नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज जनरल तरीके से ही देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के साथ आपके पर्सन स्टक हैं अपने सोच में। अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन के लिए मेहनत कर रहा है। स्टेबिलिटी है उनके पास, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम है। अब ये इंसान रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में सोच रहा है। बाशर्ते अपनी शर्त पर, किसी और के शर्त पे ये किसी भी रिश्ते को जीना नहीं चाहेंगे। ये अपने शर्त पर रिश्ते को जीना चाहेंगे। हो सकता है पास्ट की एनर्जी उनको हर्ट करता है या फिर पास्ट में कुछ हुआ था आप लोगों में जिसकी वजह से इन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरीके से मैच्योर बनाया है। ये स्टक है अपनी सोच में। ये पास्ट के रिश्ता अगर आप हो तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वरना अगर नए रिश्ते में भी जुड़ेंगे तो भी ये अपनी एनर्जी से ही रिश्ते को निभाएंगे, ऐसा सोच रहा है। बहुत सारे लोग पास्ट की एनर्जी में ही जाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और इंतजार करना सही समझा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन, आप किसी एरिस के साथ डील कर सकते हो। ये इंसान शादी, कमिटमेंट, रिश्ता, इन चीजों में अब काम कर रहा है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मैं शादी करके खर्च करूंगा, परिवार के लिए खर्च करूंगा या शादी करूंगा। तो ये सक्सेस तो इनको मिल चुका है, सक्सेस की जगह पर ये है। अब इनको परिवार की जरूरत है। आपकी करंट एनर्जी और ये रिश्ते में ही स्टक है। अगर आपके साथ ऑलरेडी शादीशुदा है तो उस सोच में है कि अब परिवार को सही करना है, और अगर नहीं है तो शादी करने के बारे में सोच रहा है। आपकी करंट एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप ना उस सोच में हो कि पास्ट में जो लड़ाई हुई थी, परेशानी हुआ था रिश्तों में, तो क्या मुझे रिश्ते में एक्शन ले लेना चाहिए? क्या मुझे जस्टिस का इंतजार करना चाहिए? क्या मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया है? क्या मुझे इस रिश्ते में काम करना चाहिए? तो तरह तरह की सोच में आप हो। साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि रिश्ते बैलेंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना होगा, या फिर अगर मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया था तो फोन करके, कॉल करके, बात करके मुझे उनके साथ जस्टिस करनी चाहिए। भले ही लड़ाई झगड़ा हुआ हो, भले ही कुछ हुआ हो, लेकिन मुझे एक एक्शन लेके रिश्ते को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्ते में काम करना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं।
आपके पर्सन क्या चाहते हैं? एस ऑफ कप्स, ये सोल में ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी में है आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान जो है परिवार, खुशी, रिश्ते में जुड़ना, ये सब चाहते हैं। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके साथ जुड़े और ये निर्णय ले। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल करना था उन्होंने कर लिया है। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि आप आए रिश्ते में मेहनत करें, मिल के काम करें। बहुत हुआ गुस्सा, बहुत हुआ परेशानी, शायद अब 7 महीने, 8 महीने, 1 साल से अलग हो, परेशान हो, तो ये चाहते हैं अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए स्टक है, रिश्ते में स्टक है। अब ये परिवार चाहते हैं, आपको चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो पैसा, जो मेहनत इन्होंने किया है, ये सारा सुख ये पारिवारिक रिश्तों को देना चाहते हैं। अगर आपके साथ इनका ऑलरेडी शादी हो चुका है तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में वापसी करें। ये इंतजार कर रहा है ये पर्सन आपका। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ कप्स, अब पहले भी कंफ्यूजन में थे, क्या करूं, जाऊंगा तो मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं, एक्शन लेना चाहिए या नहीं। करंट रेंज में हमने देखा नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के साथ। आप कंफ्यूजन में हो, आप चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़ जाए। 24/7 आप इन्हीं बातों को सोच रहे हो, लेकिन क्या है ना कि आप निर्णय लेने से डर रहे हो। आप उनको याद भी कर रहे हो, मिलने भी जाना चाहते हो, बात भी करना चाहते हो, उनको सोच भी रहे हो, रिश्ता नए सर्कल तक जाए वो भी चाहते हो, लेकिन आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो कि आप किस तरीके से जाओगे उनके पास। आप कंफ्यूजन में हो। कुछ लोगों के लिए और रिश्ते हैं आपके पास, आपको ये लग रहा है कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं अगर इस रिश्ते में फिर से जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या ये सही रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे सिचुएशन भी है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, लेकिन मुझे तो ये रिश्ते की जो भी सिचुएशन है इसे बदलना है और रिश्ते को आगे ले जाना है। आप उतावले भी हो। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ।
देखिए, ये रिश्ता तो एक एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, रिश्ता जुड़ने की कोशिश भी होगी। 4 ऑफ वांड्स के कार्ड पहले भी आए थे आपके पर्सन की तरफ से, पहले भी 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आया था, अब भी आया है। तो ये इंसान जो है ये एक्शन ले रहा है या फिर लेने की कोशिश तो बार-बार ही कर रहा है, टूटे दिल से। उनके लिए रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है, उनके लिए रिश्ते में काम करना ही सही है। तो ये एक निर्णय लिया जाएगा, 2 रिश्तों में आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको या फिर आपके पर्सन को, जो भी एक्शन ले रहा है। हो सकता है किसी के पास ऑप्शन है, खास करके कैप्रिकॉर्न आपके पास हो सकता है ऑप्शन, ऐसा कार्ड बता रहा था। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है और बात नहीं हो रहा है, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आएँगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए और ये डिवाइन की मदद भी चाहते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, रिश्ता जुड़ जाए। इसलिए इनके हिसाब से ये तो एक्शन लेंगे। अब रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, तब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि जो हम सोच रहे हैं सारे सही है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ता है ताकि वो हमें सही तरीके से गाइड करे और हमें निर्णय लेने में आसानी हो। इसी तरीके से आपको किसी की मदद की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेट क्लियरली, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, वो जो कम्युनिकेशन है आपके पर्सन के साथ हो, किसी और के द्वारा आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, भेज रहे हो कम्युनिकेशन, जो भी कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन करें ताकि सामने वालों को इस बात का पता चले। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी चक्रास को हील करनी पड़ेंगे, चक्रा बैलेंस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका चक्रा हील नहीं है, आप परेशान हो, आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो, इसीलिए योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग कीजिए, पानी पीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाइए, अच्छे से नींद लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए मेडिटेशन के द्वारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।